नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कि आते ही आता है, किसी ना किसी टेस्ट में जरूर आएगा, किसी ना किसी एग्जाम में आपके जरूर आएगा, टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन। इसमें हम बेसिकली ये क्वेश्चन बेस्ड है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पर, जिसकी थ्योरम हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताई थी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्राइंगल के किसी एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमेशा उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होती है। उसके अपोजिट में जो दो इंटीरियर एंगल्स होंगे ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल्स, उसके सम के इक्वल होगी। अभी यूज करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एक फिगर गिवन है, आप बुक में देखेंगे तो बुक में फिगर गिवन है, उसको मैंने यहाँ स्प्लिट करके दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, जिससे कि क्वेश्चन को इजीली समझाया जा सके। तो आप जब उस फिगर को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये दो ट्रायंगल्स दिखेंगे। एक है ये ट्रायंगल जिसमें एक इंटीरियर एंगल है और दो इंटीरियर एंगल्स हैं एंड एक एक्सटीरियर एंगल है। हम सिर्फ तीन है वैसे तो इंटीरियर एंगल्स, लेकिन हमें सिर्फ इन दो की जरूरत पड़ेगी, तो हमने सिर्फ इन्हीं को यहाँ पर मार्क आउट किया है। और इसी फिगर में जो आपको एक फिगर दी है, उसी में आपको एक और ट्रायंगल दिखेगा टी क्यू आर, जिसमें अगेन एक एक्सटीरियर एंगल है और दो इंटीरियर एंगल्स है। फाइन, तो ये हमारी फिगर है जिसको मैंने स्प्लिट कर लिया है दो पार्ट्स में, जिससे कि मैं इजीली आपको दिखा सकूं कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, पहले इस ट्रायंगल में देखिए, सिंस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, इसका ये जो एंगल होगा इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होती ही होती है। तो इसका हम यूज करते हैं एंगल टी आर एस किसके इक्वल होगा, एंगल आर टी क्यू या क्यू टी आर एंड एंगल टी क्यू आर। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ये हमने यूज किया क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है उसमें क्यू टी आर है, तो हम क्यू टी आर को एक तरफ छोड़ के बाकी वैल्यूज को दूसरी तरफ ले आते हैं। तो हमारे पास इससे क्या मिलेगा, क्यू टी आर इक्वल टू टी आर एस माइनस टी क्यू एस। ट्रांसपोज किया तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। नाउ लेट्स मूव टू दिस फिगर। यहाँ पर भी एक एक्सटीरियर एंगल है आपके पास और इंटीरियर एंगल्स हैं। ऑब्वियसली इस ये एंगल की वैल्यू इन दो एंगल्स की वैल्यू के सम के इक्वल होगी। तो हम लिखते हैं एंगल पी आर एस इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर, क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर। नाउ क्योंकि हमें यहाँ जो प्रूव करना है उसमें क्यू पी आर चाहिए, तो हम क्यू पी आर को इधर छोड़ देते हैं और बाकी वैल्यूज को दूसरी साइड ले आते हैं। तो इससे हमें मिला क्यू पी आर इक्वल्स टू पी आर एस माइनस पी क्यू आर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में एक चीज और दी हुई है, बाइसेक्टर, इनको मेंशन किया हुआ है। बाइसेक्टर्स हैं किस किस एंगल के, एंगल पी क्यू आर का एक बाइसेक्टर है, पी क्यू आर का बाइसेक्टर है यहाँ पर, और एक है बाइसेक्टर एंगल पी आर एस का, पी आर एस का। देखिए बाइसेक्टर पहले क्या होता है आपको पता होगा, बाइसेक्टर का मीनिंग होता है कि कोई ऐसी रे या लाइन जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। ऑलवेज बाइसेक्टर का मतलब है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली। तो अगर ये किसी एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, दैट मीन्स जो दो छोटे छोटे एंगल बनेंगे वो हाफ होंगे किसके, वो थोड़े बड़े एंगल के। जैसे कि यहाँ पर देखो हमारे पास टी क्यू बाइसेक्टर है पी क्यू आर का, पी क्यू आर का बाइसेक्टर है एक टी क्यू, ये बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल का। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो पूरा बड़ा एंगल है वो किसका ट्वाइस होगा, इसका ट्वाइस होगा, है ना। सपोज करो ये एंगल 60 डिग्री का है पूरा, तो अगर हम बाइसेक्ट करेंगे तो ये छोटा सा 30 का आएगा और ये छोटा सा 30 का आएगा। 30 का मीन्स ये हुआ कि ये पूरा बड़ा एंगल इस छोटे वाले का ट्वाइस है। अगर ये 30 का है तो ये पूरा कितने का था, 60 डिग्री का। तो उसी तरह से हमने लिख लिया जो हमारे पास एंगल बना ये पी क्यू आर, ये किसके इक्वल हो गया, ये यहाँ पर टी पॉइंट है, टी ट्वाइस ऑफ टी क्यू आर के या टी क्यू एस के, कुछ भी लिख सकते हो आप, टी क्यू आर लिखो या टी क्यू एस लिखो, क्यू वर्टेक्स है तो ये बीच में होना चाहिए। तो हम लिखेंगे एंगल पी क्यू आर इज ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू
asked. Fine. Also, अब इसमें देखिए, इसमें भी एक बाइसेक्टर है, ये वाला, इस एंगल का। इसका बाइसेक्टर क्या है? इसका बाइसेक्टर ये है, ये यहाँ पर टी पॉइंट है, ठीक है। तो अगेन, अगर ये बाइसेक्टर है तो ये पूरा बड़ा एंगल मीन्स पी आर एस विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टी आर एस। ये बड़ा एंगल इस छोटे एंगल का ट्वाइस होगा, तो हम लिख सकते हैं एंगल पी आर एस इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस। अब ये वैल्यूज आप पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि पी आर एस है, पी आर एस के प्लेस पर हम यहाँ क्या पुट करेंगे? टी क्यू एस। देखो, वैल्यूज हम इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। इन दोनों ही इक्वेशन में वो वैल्यूज हैं जो हमें प्रूव करनी है, क्यू टी आर एंड क्यू पी आर। लेकिन ये दोनों एक ही क्वेश्चन में नहीं है वैल्यूज, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि ये क्यू टी आर और क्यू पी आर एक ही क्वेश्चन में आ सके, क्योंकि इक्वेशन तो हमें एक ही प्रूव करनी है। तो इनका हम रिलेशन बना रहे हैं अगेन, जिससे कि मैं इनको कन्वर्ट करके इसमें ला सकूं, और इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? क्यू टी आर के। तो इनका रिलेशन पहले मैंने बनाया इन एंगल्स से, यहाँ आ गया टी क्यू एस और टी आर एस। तो इन एंगल्स के प्लेस पर मैंने लिखी इनकी वैल्यू, पी आर एस के प्लेस पर मैंने लिख दिया, देखो क्यू पी आर के प्लेस पर क्यू पी आर आया, पी आर एस था, पी आर एस के प्लेस पर मैंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ टी आर एस, पी आर एस के प्लेस पर ट्वाइस ऑफ टी आर एस माइनस क्यू पी क्यू आर था, पी क्यू आर के प्लेस पर हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ टी क्यू एस। तो ट्वाइस ऑफ टी क्यू एस रखा, इन दोनों वैल्यूज में से 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आपका बचा टी आर एस माइनस टी क्यू एस। और यहाँ से देखिए इक्वेशन 1 से टी आर एस माइनस टी क्यू एस की वैल्यू क्या है? क्यू टी आर है। तो मैंने टी आर एस माइनस टी क्यू एस के प्लेस पर क्या पुट कर दिया? क्यू टी आर। तो हमारे पास आया एंगल क्यू पी आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू टी आर। इस 2 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यहाँ ट्वाइस है तो वहाँ हाफ हो जाएगा। तो इससे हमें मिला हाफ एंगल क्यू पी आर इक्वल टू क्यू टी आर, या फिर इसको अरेंज करके लिख दिया क्यू टी आर इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि बाइसेक्टर्स का यूज कैसे करना है और आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज कैसे करना है इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अगर आता है तो एज इट इज आता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का, क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्टली नहीं कर पाते इसको। ऑल्दो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको स्टेप्स याद है मीन्स आपको समझे हुए हैं कि आपको एक्चुअली में करना क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स का यूज कैसे करना है और बाइसेक्टर्स का यूज कैसे करना है, और फिर उनको रिलेट कैसे करना है, तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हैं।